हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और इस समय अक्टूबर का महीना चल रहा है और 25 अक्टूबर के बाद गेहूं की बुआई स्टार्ट हो जाती है। और हमारे भारत देश में गेहूं की बुआई काफी बड़े पैमाने पर की जाती है। तो किसान भाई जब भी गेहूं की खेती करते हैं तो सबसे पहले उसकी वैरायटी का चयन करते हैं। और जब भी किसान भाई वैरायटियों का चयन करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए वैरायटियों का चयन करते हैं। जैसे कि वैरायटी ऐसी हो जो अधिकतम उत्पादन देने वाली हो, ऐसी वैरायटी हो कि उसके जो दाने हैं वो रोटी बनाने के योग्य हों, और ऐसी वैरायटी हो कि रोग और कीटों के प्रति लड़ने की क्षमता रखती हो। इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए किसान भाई गेहूं की वैरायटियों का चयन करते हैं। तो आज हम गेहूं की टॉप 10 उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे कि ये वैरायटी कैसी हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इनकी बीज दर कितनी लगती है, इनको हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, किन प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, इनकी कीमतें क्या हैं, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे गेहूं की टॉप 10 उन्नत किस्मों के बारे में। उनमें जो सबसे पहली वैरायटी है वो है यूएस 5210, जो कि यूएस एग्री सीड्स कंपनी की ये वैरायटी है। इस वैरायटी की कुछ विशेषताएं हैं। इस वैरायटी के पकने की अवधि 135 से 140 दिन होती है। इसके पौधे की एक औसतन ऊंचाई 100 से 105 सेंटीमीटर तक लगभग हो जाती है। और इसके जो दाने हैं वो आकर्षक और खाने में स्वादिष्ट होते हैं। इस वैरायटी के जो कल्ले हैं वो मजबूत होते हैं और अधिक कल्ले होते हैं, और ये गिरने के प्रति काफी सहनशील वैरायटी है। ये अधिक उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में 55 रुपए से लेकर 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है जो कि स्टार 325 है, जो कि स्टार एग्री सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी के पकने की अवधि 140 से 145 दिन लगभग होती है। इसके पौधे की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक लगभग हो जाती है। इस वैरायटी में भी कल्ले अधिक निकलते हैं और गिरने के प्रति काफी सहनशील होती है, और इसके जो कल्ले हैं वो काफी मजबूत होते हैं। और इसका जो दाना है वो बड़ा, मोटा और आकर्षक होता है, और इसकी जो बालियां हैं वो लंबे और दानों से भरपूर भरी हुई होती हैं। ये वैरायटी भी अधिकतम उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। इस वैरायटी में लगभग 4 पानी की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसकी कीमत की, ये आपको मार्केट में 50 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक तीसरी वैरायटी है जो कि SRW4282 है, जो कि सत्यवर्धक कंपनी की ये वैरायटी है। इस वैरायटी के पकने की अवधि 130 से 135 दिन लगभग होती है। इसके पौधे की ऊंचाई 90 से 110 सेंटीमीटर तक लगभग हो जाती है। इस वैरायटी के भी दाने काफी बड़े, आकर्षक, चमकदार और वजनदार होते हैं, और इसके दाने रोटियों के लिए काफी उपयुक्त होते हैं। इस वैरायटी में प्रतिवाली में लगभग 70 से 80 दाने निकलते हैं। आप इस वैरायटी की बुआई अगेती भी कर सकते हैं और पछेती बुआई भी कर सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में 50 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक चौथी वैरायटी है जो कि सितारी गेहूं है, जो कि न्यूट्रांट्रा सीड्स कंपनी की ये वैरायटी है। इस वैरायटी के पकने की अवधि 100 से 120 दिन लगभग होती है। ये वैरायटी एक अगेती वैरायटी है, ये कम दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी के पौधे की एक औसतन ऊंचाई 100 से 105 सेंटीमीटर तक लगभग होती है। इस वैरायटी में टिलरिंग की क्रिया काफी अधिक होती है। इसके कल्ले मजबूत होते हैं और ये वैरायटी भी गिरने के प्रति काफी सहनशील होती है। ये वैरायटी पीला रतुआ और सफेद रतुआ रोग के प्रतिरोधी किस्म होती है।
इस वैरायटी की बुआई आप अगेती भी कर सकते हैं और पछेती बुआई भी कर सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में 60 रुपए से लेकर 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक पांचवी वैरायटी है जो कि स्टार 333 है, जो कि स्टार एग्रीसीड्स कंपनी की ये वैरायटी है। इस वैरायटी के पकने की अवधि 130 से 140 दिन लगभग होती है। इसके पौधे की औसतन ऊंचाई 100 से 110 सेंटीमीटर तक लगभग हो जाती है। इसके कल्ले काफी मजबूत होते हैं और गिरने के प्रति काफी सहनशील होती है। इस वैरायटी के प्रतिवालियों में लगभग 80 से 85 दाने निकलते हैं और इसकी कीमत की यदि हम बात करें तो ये आपको मार्केट में 50 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक छठी वैरायटी है जो कि DBW 187 है, जिसको हम कर्ण वंदना के नाम से भी जानते हैं। इस वैरायटी के पकने की अवधि 120 से 140 दिन लगभग होती है। इस वैरायटी के पौधे की एक औसतन ऊंचाई 104 से 110 सेंटीमीटर तक लगभग हो जाती है। इस वैरायटी को आप अगेती के रूप में भी बो सकते हैं और पछेती के रूप में भी बो सकते हैं। ये वैरायटी येलो रस्ट और व्हाइट रस्ट रोग के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी की जो बालियां हैं वो लंबी, मोटी और दानों से भरपूर भरी हुई होती हैं और प्रतिबालियों में लगभग 80 से 90 दाने निकलते हैं। इसके जो दाने हैं वो काफी चमकदार और वजनदार होते हैं। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में 50 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक सातवीं वैरायटी है जो कि श्रीराम सुपर 303 है। इसके पकने की अवधि 125 से 130 दिन लगभग होती है। इस वैरायटी के पौधे की एक औसतन ऊंचाई 90 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। आप इस वैरायटी की बुआई अगेती भी कर सकते हैं और पछेती बुआई भी कर सकते हैं। इस वैरायटी के 1000 दानों का वजन औसतन 48 से 50 ग्राम तक लगभग हो जाता है और इसकी बालियां लंबी, मोटी और दानों से भरपूर भरी हुई होती हैं। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में 55 रुपए से लेकर 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक आठवीं वैरायटी है जो कि DBW 303 है। इस वैरायटी के पकने की अवधि 150 से 155 दिन लगभग होती है। इस वैरायटी की बुआई आप 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक कर सकते हैं। कहने का मतलब आप इसकी बुआई अगेती ही कर सकते हैं। इसके पौधे की एक औसतन ऊंचाई 105 से 110 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसके प्रतिवाली में दाने लगभग 80 से 90 तक हो जाते हैं। इस वैरायटी में टिलरिंग की क्रिया काफी अधिक होती है। इसके प्रति 1000 दानों का वजन 42 से 45 ग्राम तक लगभग होता है। इस वैरायटी के दानों में जिंक, आयरन और प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में 30 रुपए से लेकर 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद 9वीं वैरायटी है जो कि HD 2967 है। इसके पकने की अवधि 145 से 150 दिन लगभग होती है। इसके पौधे की एक औसतन ऊंचाई 98 से 105 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इस वैरायटी को आप अगेती के रूप में भी बो सकते हैं और पछेती के रूप में भी बो सकते हैं। इस वैरायटी की बालियों की लंबाई लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर तक हो जाती है। ये वैरायटी येलो रस्ट और व्हाइट रस्ट रोग के प्रतिरोधी किस्म है। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में 30 रुपए से लेकर 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद अंतिम और 10वीं वैरायटी है जो कि DBW 222 है। इस वैरायटी के पकने की अवधि 140 से 150 दिन लगभग होती है। इसके पौधे की एक औसतन ऊंचाई 103 से 105 सेंटीमीटर तक लगभग होती है। ये मध्यम बुवाई के लिए काफी उपयुक्त वैरायटी है। इस वैरायटी में कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। इस वैरायटी की जो बालियां हैं वो लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर तक हो जाती हैं और इसके जो दाने हैं
वो मोटे, चमकदार और काफी आकर्षक होते हैं। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में 32 रुपए से लेकर 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। तो ये रही गेहूं की टॉप 10 उन्नत किस्में। इनके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी वैरायटियां आती हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वैरायटियां लगाई जाती हैं। आप यदि गेहूं की खेती कर रहे हैं, आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और इस वीडियो में जो भी हमने इनकी कीमतें बताई हैं, वो कीमतें इनसे कम भी हो सकती हैं और इनसे अधिक भी हो सकती हैं, क्योंकि कीमतें प्रतिवर्ष बढ़ती हुई रहती हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कीमतें होती हैं। आप यदि गेहूं की इनमें से कोई भी वैरायटी लगा रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कौन सी वैरायटी क्या रेट आपको मिल रही है। बात करें इनके उत्पादन की तो इनका जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर, मिट्टी के प्रकार पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। एक औसतन 25 कुंतल से लेकर 35 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इनका उत्पादन देखने को मिल जाता है। बात करें कि इन वैरायटियों को हम किन किन मिट्टियों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। इनको हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप लगभग सभी राज्यों में लगा सकते हैं। बात करें इनके बीज दर की तो इनकी जो बीज दर है वो आपके बुआई के समय पर और बुआई के तरीके पर काफी निर्भर करती है और वैरायटी पर भी काफी निर्भर करती है। एक औसतन 35 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये रही गेहूं की टॉप 10 उन्नत किस्में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।